हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं उसकी करैक्टरिस्टिक्स टेबल। ठीक है, तो देखिए करैक्टरिस्टिक टेबल। ये करैक्टरिस्टिक टेबल स्टूडेंट्स आप तभी बना सकते हैं जब आपको वर्किंग अच्छी तरह से पता है। ठीक है, सब चीज़ें लिंक है आपस में। फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग आपको तब क्लियर होगी जब आपने लैच पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, लैच की वर्किंग आपको पता होगी, तभी आप फ्लिप फ्लॉप जान सकते हैं कि कैसे काम करती है। और जब आप फ्लिप फ्लॉप जान जाएंगे कैसे वर्क करती है, तो उसके आगे और आपका यूनिट थर्ड में और टॉपिक आते हैं, लाइक रजिस्टर आता है, मेमोरी आती है ना। तो वो सब चीज़ें आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको बेसिक नॉलेज हो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए बहुत इजी है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में कितने इनपुट्स बताए थे आपको मैंने? 2 इनपुट्स हैं, एस एंड आर। ठीक है, और इसमें 2 चीज़ होती हैं, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट को हम डिनोट करते हैं Qn से, और नेक्स्ट स्टेट को हम डिनोट करते हैं Qn+1 से। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल तो हमने कल ड्रॉ कर ली थी अलॉन्ग विद द वर्किंग। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो इसके लिए आप देखिए एसआर 2 इनपुट्स हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 0 के लिए Qn प्रेजेंट स्टेट मे बी इट मे बी 0 और 1। तो 0 0 के लिए इनपुट जब 0 0 है तो Qn या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसी तरह से इनपुट जब 0 1 है तो Qn 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसी तरह से जब इनपुट 1 0 है तब प्रेजेंट स्टेट एक बार 0 होगी और एक बार 1 होगी। इसी तरह से इनपुट जब 1 1 है तब प्रेजेंट स्टेट 0 है और 1 होगी। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन गए हैं। अब आप देख सकते हैं, ये तो हमने इस बेसिस से बनाया कि भाई 0 0 के लिए एक बार 0 ले लिया Qn को, एक बार 1 ले लिया। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि 3 इनपुट के लिए कॉम्बिनेशन आपका 8 कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। ये 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप पहले पढ़े हैं। ये कॉम्बिनेशन होते हैं 3 इनपुट्स के लिए, तो वही चीज़ आ गई। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट, जब इनपुट 0 0 है तो मैंने आपको कल बताया था जब एसआर की वैल्यू 0 0 होती है तब नेक्स्ट स्टेट क्या बनती है? प्रेजेंट स्टेट, नो चेंज। वर्किंग में हमने देखा था कि जब इनपुट एस एंड आर 0 0 थे तब हमारा नेक्स्ट स्टेट कितनी आई थी? नो चेंज, है ना, प्रेजेंट स्टेट की इक्वल आई थी। तो 0 है, प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 हो जाएगी। प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको सभी को। अब इनपुट 0 1 है, जब इनपुट 0 1 है तो प्रेजेंट स्टेट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इन ऑलवेज क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप रीसेट होती है। तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट मतलब नेक्स्ट स्टेट इज 0। जब इनपुट 1 0 है तब प्रेजेंट स्टेट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, फ्लिप फ्लॉप इज ऑलवेज सेट। जब यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, तो चाहे आप प्रेजेंट स्टेट 0 रखें चाहे 1 रखें, इन बोथ केस नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? इनवैलिड। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आता है? नॉर्मल एंड कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स बोथ आर सेम, बोथ सेम हो जाते हैं तो वो इनवैलिड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं डोंट केयर। तो हम इसे डॉट कर देंगे चाहे क्रॉस से चाहे डी से। तो ये आपकी बन गई कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें ये टेबल बनानी जरूरी है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें निकालनी है, मतलब हमें नेक्स्ट स्टेट के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। Qn+1 के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे तीन वैल्यूज है, एस आर एंड Qn। तो 3 वैल्यूज है, 3 इनपुट्स है, तो यू विल चूज 3 वेरिएबल के मैप। थ्री वेरिएबल मतलब कितना हुआ? कितने बॉक्स होंगे इसमें? 2 की पावर 3 मतलब 8 बॉक्स होंगे।
हम नीचे रखेंगे आपका S पहला इनपुट है तो उसे हमने लाइन के नीचे ले लिया, R एंड QN दूसरा और तीसरा इनपुट है तो हमने इसे यहाँ और यहाँ ले लिया। ठीक है, अब एक वैल्यू S है तो उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। दो वैल्यूज है R एंड QN तो वैल्यूज होगी 0 0 0 1 1 0 इधर क्योंकि ग्रे कोडिंग होती है के मैप में, और 1 1 इधर। ठीक है, वैल्यूज क्या लेते थे हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जहाँ पे 1 है जनरली हम सॉप के साथ वर्क करते हैं, SOP सम ऑफ प्रोडक्ट के साथ हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को। तो जहाँ पे 1 आ रहा है उसको हम लेंगे, 0 को नहीं लेंगे। 1 लेते हैं हम सॉप में, 0 लेते हैं हम पॉस में। तो 1 लेंगे हम यहाँ पे, तो 1 कहाँ पे आ रहा है 0 0 1 मतलब 1 पे आ रहा है। 0 0 1 इज वॉट 1, तो 1 पे हम 1 लगा देंगे। वैल्यू लिख लो चाहे तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ये सब मैं आपको, ये किस तरह से आई है वैल्यूज़, ये सब मैं आपको लास्ट बहुत पहले वीडियो में बता चुकी हूँ सेकंड यूनिट में। तो 0 0 0 का जो डेसिमल है वो 0 है, इसलिए हमने ये लिखा है यहाँ पे। तो 7 तक लिख लिया। 1 किस पे आ रहा था 0 0 1 मतलब 1 पे, तो 1 पे 1 लगा दिया। और ये 1 कहाँ पे आ रहा है 1 0 0 मतलब 4 पे आ रहा है, तो 4 पे आप 1 लगा दीजिए। अब ये किस पे आ रहा है 1 0 1 मतलब 5 पे, तो 5 पे 1 लगा दीजिए। यहाँ पे दोनों पे डोंट केयर आ रहा है, ये किस पे 6 पे और 7 पे, तो डोंट केयर हम ले लेंगे 6 पे और 7 पे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे ग्रुपिंग करेंगे 1 1 क्रॉस क्रॉस, तो क्या दिख रहा है आपको एक क्वाड बन गया ये। तो आप यहाँ पे ले लेंगे एक क्वाड। अब ये 1 बचा है तो इसके लिए हमारे पास होगा एक पेयर। ठीक है, अब Qn प्लस 1 का क्या एक्सप्रेशन फाइंड होगा, Qn प्लस 1 का एक्सप्रेशन होगा ये, इस स्क्वाड की वैल्यू बताइए क्या आएगी। ये आ रहा है 1 1 मतलब S, और ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इस पूरे क्वाड की वैल्यू हो गई S। इस पेयर की वैल्यू क्या होगी, ऊपर से क्या आ रहा है कॉमन 0 1 मतलब R बार Qn, और इधर से कॉलम वाइज कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 0 इसमें है इसमें 1 है, नो कॉमन। तो फाइनली इसकी वैल्यू हो गई R बार Qn। तो Qn प्लस 1 की इक्वेशन क्या बनी S प्लस R बार Qn। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, और आप इसे याद भी कर लीजिए। ठीक है, कई बार हम न्यूमेरिकल में डायरेक्टली हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और चीज SR फ्लिप फ्लॉप की, दैट इज एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल SR फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल तभी बन सकती है जब आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल अच्छी तरह से आती है। एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल को बने रहने देना था, मैं दोबारा बना देती हूँ इसे कैरेक्टरिस्टिक टेबल को। ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल थी जिसे मैंने गलती से रफ कर दिया। अब एक्साइटेशन टेबल, ठीक है, एक्साइटेशन टेबल कैसे बनेगी, ये एक टेबल होती है डेट इज ड्रॉन बिटवीन प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। मतलब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट आप यहाँ पे ऐसे इनपुट लोगे और यहाँ पे आउटपुट होगा S एंड R। एक ऐसी टेबल जिसमें आपका प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट साथ में S एंड R इनपुट्स रहेंगे, Qn एंड Qn प्लस 1, S एंड R आउटपुट रहेंगे। कहने का मतलब है कि इन दोनों के लिए हम कॉम्बिनेशन लिखेंगे। क्या होगा, दो वैल्यू है तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसे ड्रॉ करेंगे। 0 0 है ये, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है, और S एंड R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे जाना होगा। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आप ढूंढिए कहाँ पर Qn है और कहाँ पे Qn प्लस 1 है और कहाँ पर वैल्यू 0 0 है दोनों की।
तो इस कॉम्बिनेशन पर दोनों की वैल्यू 0 0 है, 0 0 पर एस आर कितना है 0 0। अच्छा, एक बार से ही काम नहीं चलेगा, आपको पूरा सर्च करना पड़ेगा पूरा में। तो 0 0 यहाँ पर है और कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो जगह है। क्लियर, दो जगह है, बाकी कहीं कहीं पे भी नहीं है 0 0। तो 0 0 0 0 क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1 दोनों 0 0 कहाँ पर है, जब एस की वैल्यू 0 है और यहाँ पर आर की वैल्यू 0 है। और यहाँ पे क्या है, एक बार आ रहा है एस आर की वैल्यू 0 0 आ रही है इस वाली कॉम्बिनेशन से, और इस वाले कॉम्बिनेशन से एस आर की वैल्यू कितनी आ रही है 0 एंड 1। ठीक है ना, क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1 दोनों की वैल्यू जब 0 0 है तो एस आर की वैल्यू एक बार 0 0 आ रही है, एक बार 0 1 आ रही है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम किसे लें हम, ठीक है, क्योंकि क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 दोनों की वैल्यू 0 वाले कॉम्बिनेशन को ही हमें चूज करना है, बट ये तो दो आ रही हैं। तो एस की वैल्यू तो 0 है, तो 0 तो सेम ही है यहाँ पे इसमें दोनों कॉम्बिनेशन में, तो 0 तो ये तो फिक्स है। आर की वैल्यू या तो 0 है या 1 है, ठीक है ना। तो हम लेंगे यहाँ पे डोंट केयर। जब भी ऐसा केस अराइज हो जहाँ पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 या 1 इस तरह की होगी, तब हम लेंगे डोंट केयर। तो ये आपका हो गया डोंट केयर। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट केस है 0 1। जब यहाँ क्यू एन की वैल्यू 0 है, क्यू एन प्लस 1 कितना है 1। तो 0 1 कहाँ पर है, आप ये सर्च कीजिए, यहाँ पर है, और कहीं पे भी है और कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं पर है 0 1। तो 0 1 पर एस आर की वैल्यू कितनी है 1 0। तो यू विल राइट 1 0। ओके, अब 1 0 ढूंढिए, 1 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है 1 0। इसमें एस आर की वैल्यू कितनी है 0 1। अब 1 1 ढूंढिए, 1 1 कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है 1 1, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में एस आर की वैल्यू कितनी है 0 0। फिर 1 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें कॉम्बिनेशन वैल्यू कितनी है 1 0, ठीक है ना। एस की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है। अब यही केस आ गया फिर से 0 1, यू विल राइट डोंट केयर एंड आर की वैल्यू 0, ठीक है। तो दिस इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। आप इसे लर्न भी कर लीजिए। 0 मैं आपको लर्न करने का मेथड बताती हूँ। 0 1 0 क्रॉस, ओके, ये याद करिए 0 1 0 क्रॉस। आफ्टर दिस आर के लिए आपको उल्टा ले जाना है, क्रॉस 0 1 0, मतलब आप सिर्फ एक कॉलम याद कर लीजिए 0 1 0 क्रॉस। आफ्टर दैट आर के लिए आपको इसी कॉलम को रिवर्स कर देना है, नीचे से लिख देना है क्रॉस यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। तो ये बन गए आपके एक्साइटेशन टेबल। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में ये बेसिक था। एस आर फ्लिप फ्लॉप में कंप्लीट हो गया एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड वर्किंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होती है? एक्चुअली एस आर फ्लिप फ्लॉप में एक डिसएडवांटेज है। जब केस में जब एस आर की वैल्यू 1 1 होती है तो इनवैलिड हो जाती है नेक्स्ट स्टेट। तो डेट इज अ मेन डिसएडवांटेज ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, दैट्स व्हाई वी यूज जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में 1 1 पर डोंट केयर नहीं आता, 1 1 पर आता है टॉगलिंग। अभी टॉगलिंग क्या होती है ये सब देखते हैं हम। सबसे पहले इसकी वर्किंग समझते हैं हम, कैसे ये बनती है। जेके फ्लिप फ्लॉप को हम बना रहे हैं यूजिंग नैंड। बेसिक लैच तो सब जगह आएगी, ठीक है। तो आपको लैच वाली वीडियो तो पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, ठीक है। लैच तो सब जगह आएगी, देखिए लैच यहाँ पे भी आ गई, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए भी। डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे वो देखिए, यहाँ पे रहेंगे 3 इनपुट। एक तो रहेगा क्लॉक, क्योंकि दिस इज अ फ्लिप फ्लॉप, तो क्लॉक रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ले लो आप, चाहे वो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ले लो। एक रहेगा वैल्यू जे इनपुट और के इनपुट, जैसे एस आर के लिए लिया था हमने। और ये तीसरा वाला जो होगा ये आउटपुट से कनेक्टेड रहेगा। पहले वाले गेट का इनपुट कनेक्ट रहेगा क्यू बार से, ठीक है,
और दूसरे वाले गेट का इनपुट कनेक्ट रहेगा क्यू से। ठीक है, ये आपकी बन गई जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब देखते हैं हम इसमें केस। मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। When J and K both are 0, J भी 0 है और K भी 0 है, दोनों 0 0 हैं। ठीक है, तब क्या आएगा? क्लॉक तो 1 ही है, क्लॉक दोगे तभी ऑपरेट करेगी फ्लिप फ्लॉप, मतलब क्लॉक 1 लेंगे हम, तो यहाँ पे इनपुट है 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है और यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, तभी आप आउटपुट लिख पाओगे 1 और 2 का। तो यहाँ पे इनपुट क्या है, डिपेंड करता है हमने क्या एज्यूम कर रखा है। लेट्स टेक Q प्रेजेंट स्टेट 0, सो Q बार इज 1। तो पहले गेट के इनपुट क्या हो गया, 0 1, और यहाँ Q बार कनेक्टेड था तो Q बार है 1। तो पहले गेट के इनपुट्स हो गए 0 1 1। आउटपुट क्या आएगा? नैंड के टेबल यहाँ बना लीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। नैंड में क्या आएगा आपका 1 1 1 0, है ना। तो 0 है इनपुट, कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, इट इज़ ऑलवेज 1। इसी तरह से इसमें भी, इसमें आपका Q इनपुट आ रहा है, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो 2 गेट के इनपुट हो गया 1 0 0, तो आउटपुट क्या आएगा? एक इनपुट 0 है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो 1 and 2 बोथ गेट्स के आउटपुट आ गए 1 1। अब ये 1 आपका जाएगा इसमें और ये 1 जाएगा इसमें, और यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ये वाला Q बार। Q बार कितना है 1, तो ये आपका 1 है। ठीक है, और आपका यहाँ Q है, यहाँ पे Q में यहाँ पे आपका 1 ले लिया, 1 1 से आउटपुट कितना आएगा आपका 0। ठीक है, 1 1 से आउटपुट कितना आ गया 0, और 0 1 0 यहाँ पे जाएगा, ये 0 1 से आउटपुट कितना जाएगा 1। तो यहाँ आउटपुट आ गया 0, यहाँ आउटपुट आ गया 1। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई 0। आपने 0 ही एज्यूम किया था, 0 ही मिल गई, तो दिस इज कॉल्ड नो चेंज। दिस केस इज कॉल्ड नो चेंज। प्रेजेंट स्टेट इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम 0 है तो रीसेट भी हो सकती है फ्लिप फ्लॉप। नो, ये रीसेट कंडीशन नहीं है, क्योंकि रीसेट कंडीशन में इन एनी केस 0 ही आएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें आप यदि Q 0 देंगे तब आपका 0 आ जाएगा आउटपुट, नेक्स्ट स्टेट 0 आ जाएगी। यदि आप नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट Q 1 मानेंगे, ठीक है, यदि 0 मानेंगे तो 0 मिलेगी, 1 मानेंगे तो 1 मिलेगी, मतलब नो चेंज। जो नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट, जबकि रीसेट में ऐसा नहीं होता। रीसेट में चाहे आप प्रेजेंट स्टेट 0 मानो चाहे 1 मानो, इन बोथ केस नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। ठीक है, तो आप इसे 1 भी मान के देख लीजिए, 1 भी मान के देख लीजिए, यदि आप 1 मानेंगे तो 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेट के इक्वल। नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, प्रेजेंट स्टेट के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका केस 1 क्लियर हो गया होगा आई होप। केस 2, जब 0 है J और K है आपका 1, J इज 0 K इज 1 और क्लॉक इज 1। Q हमने लेट कर रखा है 0, तो 0 यहाँ एज्यूम कर रखा है, ये कितना हुआ Q बार 1। अब ये 1 जाएगा इधर 1 0 1, आउटपुट कितना आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। इसमें क्या है, इसमें 1 है एक इनपुट, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या जा रहा है, पहले वाला की तरह 0 ही जा रहा है, आउटपुट 1 ही आएगा। तो 1 1, इसमें भी 1 1 बन रहा है, और 1 1 के केस में क्या आया था नेक्स्ट स्टेट। अभी आपने देखा जब यहाँ पे 1 1 थे तो नेक्स्ट स्टेट कितनी आई थी, अभी दोबारा देख लेते हैं। आपने Q एज्यूम कर रखा है कितना 0, तो 0 यहाँ जा रहा है, 0 1 से कितना आएगा आउटपुट 1 आएगा, और 1 1 इधर जाएंगे तो 1 1 से क्या मिलेगा आपको 0। तो नेक्स्ट स्टेट कितनी आ गई 0, रीसेट। तो दिस कंडीशन इज रीसेट, फ्लिप फ्लॉप विल बी रीसेट। अब यदि आप यहाँ पे Q 1 मानेंगे ना, तब भी आपको नेक्स्ट स्टेट 0 ही मिलेगा। देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, इसको 0 रख लेते हैं, यहाँ पे 1 रख लेते हैं और यहाँ पे 0 रख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट हमने अब 1 मान ली,
तो क्यू बार कितना आ गया 0। अब ये 0 कहाँ जाएगा, इसमें जा रहा है तो यहाँ पे 0 हो गया। 0 0 1 से भी आपको 1 ही मिलेगा, और यहाँ पे 1 था, 1 इधर जा रहा था, 1 1 से कितना मिलेगा आपको 0। क्या मिल गया आपको यहाँ पे 1, यहाँ मिल गया आपको 0, यहाँ मिल गया आपको 1, यहाँ मिल गया आपको 0। ठीक है, तो 1 और ये 0 है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मान रखी, प्रेजेंट स्टेट क्या मान रखी आपने 1, ये 1 इसमें जाएगा, 1 0 से क्या मिलेगा आपको 1। ठीक है, और ये 1 यहाँ जाएगा तो 1 1 से क्या मिलेगा आपको 0। तो आप देख पा रहे हो, यदि हमने 1 माना है क्यू को तब भी आपका आउटपुट में 0 ही आ रहा है। मतलब क्यू आप 1 मानो चाहे 0 मानो, इन बोथ केसेस नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। दिस इज कॉल्ड रीसेट कंडीशन। अब देखिए, अब है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, व्हेन j इज 1 k इज 0। ठीक है, क्लॉक पल्स 1 ही है, दोनों में क्लॉक पल्स 1 1 दी हुई है। q को हम मान लेते हैं 0 और q बार है 1। अब ये 1 कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है तो यहाँ 1 हो गया, और ये 0 किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा आपका 1, और इसका आउटपुट कितना आएगा 0। इज इट क्लियर। नैंड गेट है तो पहले वाले में तीनों इनपुट्स 1 हो गए तो आउटपुट कितना आएगा 0 आएगा। इसमें एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, दोनों इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है तो आउटपुट आएगा 1। ठीक है, 1। अब ये 0 कुछ भी ले लीजिए। अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया था नैंड है, तो नैंड में क्या बताया था मैंने आपको जब लैच पढ़ा रही थी कि यदि कोई भी इनपुट 0 है या दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट हमेशा आप 1 लिख देना बिना कुछ देखे। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट दिख रहा है आपको 0 आ गया तो आउटपुट कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये 1 किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, 1 1 से क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। तो यू विल फोकस ऑन जो अभी आया है, क्या आया है 1 0, मतलब Qn + 1 कितनी आ गई 1। दिस इज सेट कंडीशन। ओके, देखिए अब केस 4 है। केस 4 में व्हेन j इज 1 एंड k इज 1, दोनों 1 1 है। q को आप 0 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, चाहे 1 मान लीजिए, तो q बार 0 लेना होगा। अब ये 1 है, 1 किस में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और ये 0 है, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, एक क्लॉक पल्स कितनी है 1 1। आउटपुट कितना आएगा इसका आ जाएगा 0, और इसका आउटपुट कितना आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 1। अब यहाँ पे एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 0 है, इस नैंड के लिए इनपुट है ये 0 है तो आउटपुट कितना आएगा 1, और ये 1 किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है 1 1, कितना आपको आउटपुट आ गया 0। तो क्या मिल गया आपको, देख रहे हैं 1 मिल गया, हाँ 0 मिल गया, तो Qn + 1 कितना मिल गया आपको 1 मिल गई। जब आपने Q 0 मानी है तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिल गई आपको 1 मिल गई, तो 0 से 1 बन गई। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को, 0 से 1 बन गई। अब जरा 1 देख लेते हैं इसे लेकर। इसको 1 लेके देख लेते हैं, तो ये 0 कहाँ जाएगा, यहाँ जा रहा है, और ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है, आउटपुट कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ आपका आउटपुट आ जाएगा 1, यहाँ आउटपुट कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ इनपुट 1 आ गया इस नैंड के लिए, तो आउटपुट कितना आएगा यहाँ पे 1। अब 1 1 क्या मिलेगा आपको 0। तो अब जब Qn आपने 1 मानी थी तो Qn + 1 कितनी मिल गई आपको 0। तो दिस इज कॉल्ड टॉगलिंग।
जब आपका प्रेजेंट स्टेट 0 लिए नेक्स्ट स्टेट 1 आ गई, जब प्रेजेंट स्टेट 1 लिए नेक्स्ट स्टेट 0 आ गई, तो क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, 0 का 1, 1 का 0, मतलब दिस इज कॉल्ड टॉगलिंग। तो इन दिस केस वी रिसीव टॉगलिंग। ओके, जब जे और के 1 1 है, पहले केस में देख रहा था आप डोंट केयर आया था, 1 1 के केस में क्या आया था, डोंट केयर आया था, तो इस चीज को इस जे के फ्लिप फ्लॉप ने रिमूव कर दिया, दिस इज कॉल्ड टॉगलिंग।